हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जेपीएससी का फॉर्म तेजी से भरा जा रहा है। 29 इसका लास्ट डेट है, 29 फरवरी। और ऐसा प्रतीत होता है कि करीब करीब 3.5 लाख के लगभग में जो है सो फॉर्म फिलअप होना चाहिए, है ना। मतलब कि 3.5 लाख लोग जो है सो प्रारंभिक परीक्षा देने के लिए फॉर्म भरेंगे, ऐसी संभावना है ना। जो भी हो, इतना तो तय है कि करीब करीब 3 लाख लोग तो परीक्षा में कम से कम तो जरूर अपियर होंगे। और इन 3 लाख लोगों के बीच जो है सो एक जबरदस्त फाइट हम लोग को देखने को मिलेगा। लेकिन पीटी में कितने लोग पास करेंगे? तो रिक्ति का जो है सो 15 गुना, है ना। 349 अगर रिक्ति है तो उसका 15 गुना आप अनुमान लगा लीजिए, करीब करीब 5,000, है ना। मतलब 5,000 5,500 लोगों का करीब करीब सिलेक्शन जो है सो पीटी में होना है। तो निश्चित रूप से ये काफी एग्जाम कठिन होने जा रहा है, लेकिन इससे बहुत घबराने की आवश्यकता भी नहीं है, इसलिए कि इसमें अधिकांश जो हैं वो एक भीड़ के रूप में जो है सो शामिल होंगे। गंभीर विद्यार्थी जो है सो करीब करीब 15 से 20,000 ही जो है सो आपको देखने को मिलेंगे, है ना। 15-20,000 लोगों के बीच ही जो है सो वास्तविक लड़ाई जो है सो होने जा रहा है, ठीक है। अब चूंकि 17 मार्च को एग्जाम है, बहुत ही कम समय जो है सो दिया गया है आयोग के द्वारा। हालांकि ये संभावित तिथि है, लेकिन ये मान करके हम लोग चल रहे हैं कि 17 मार्च को जो है सो परीक्षा हो जाएगी। तो समय कम है, लेकिन अच्छी बात यह है कि सब लोगों को समय जो है सो कम ही मिला है ना। अब यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तैयारी जो कर रहे हैं लड़के बच्चे, जो हमको फोन भी करते हैं बहुत सारे लोग, तो हम ये देखें कि तैयारी जो कर रहे हैं लोग, तो कुछ गलतियां जो है सो वो कर रहे हैं, है ना। तो इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य इन्हीं गलतियों के बारे में जो है सो आपको बताना है, ताकि धारदार तरीके से जो है सो आप तैयारी अपना करें और इन गलतियों से जो है सो आप बचें, है ना। निश्चित रूप से अगर आप फॉर्म भरे हुए हैं, परीक्षा में बैठ रहे हैं, तो पूरी शिद्दत के साथ जो है सो आपको परीक्षा देना चाहिए, है ना। सिर्फ परीक्षा में बैठने के लिए मत बैठिए, परीक्षा पास करने के उद्देश्य से जो है सो आप बैठिए। ये मेरी जो है सो आपको सलाह है, ठीक है। अब गलती क्या क्या कर रहे हैं लोग, तो कुछ एक गलती पर हम लोग जो है सो चर्चा कर रहे हैं। देखिए, पहला चीज कि 2 पेपर जो प्रारंभिक परीक्षा में हम लोगों को देना है, तो इसमें मैक्सिमम जो विद्यार्थी हैं वो सेकेंड पेपर पर ही ज्यादा जो है सो समय दे रहे हैं। मतलब कि झारखंड ही जो है सो ज्यादा वो पढ़ रहे हैं। दिमाग में ये सेट है कि झारखंड में हमको ज्यादा स्कोर अगर हम कर देंगे तो पीटी जो है सो हम पास कर जाएंगे, है ना। तो ये गलती आप मत कीजिए। दोनों पेपर को बैलेंस करके जो है सो चलिए, है ना। आपको दोनों पेपर पर जो है सो समान रूप से जो है सो ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सिर्फ झारखंड ही अगर आप पढ़िएगा तो फर्स्ट पेपर का बहुत सारा क्वेश्चंस हो सकता है कि आपसे छूट जाए, तो फाइनल मेरिट में आने में आपको समस्या हो सकती है ना। मोटा मोटी मान करके यही हम लोगों को चलना है कि बैलेंस अगर हम लोग करते हैं तो फर्स्ट पेपर में 70 क्वेश्चन और सेकंड पेपर में 70 क्वेश्चन का एक टारगेट लेके चलिए कि इससे कम जो है सो आपका नहीं हो, है ना। मतलब टोटल 140 क्वेश्चन सही हो, ये टारगेट लेकर के आपको चलना है ना, ताकि प्रारंभिक परीक्षा आप जो है सो पास कर सके, है ना। ये एक मोटा मोटी हम आपको जो है सो बता रहे हैं। हालांकि डिपेंड करेगा कि क्वेश्चंस का नेचर कैसा है ना। क्वेश्चंस अगर बहुत आसान होगा तो निश्चित रूप से स्कोर काफी आगे चला जाएगा, लेकिन अगर बहुत कठिन होगा तो नीचे भी जो है सो आएगा। तो मोटा मोटी 135-40 के रेंज में आपको जो है सो करना होगा, चाहे प्रश्न की प्रकृति जैसी भी हो। अब तक का जो इसका इतिहास रहा है, प्रीवियस ईयर के रिजल्ट को अगर हम लोग देखें तो यही प्रतीत होता है कि 70% के लगभग में अगर आप करते हैं सही, तो प्रारंभिक परीक्षा आप उत्तीर्ण हो जाएंगे, ऐसी संभावना है ना। तो बैलेंस आपको जो है सो करना चाहिए। सिर्फ झारखंड ही जो है सो आपको नहीं पढ़ना है, फर्स्ट पेपर पर भी ध्यान दीजिए। इतिहास है, भूगोल है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है ना, साइंस है, करंट अफेयर्स है, मिसलेनियस क्वेश्चंस है, तो सबको थोड़ा थोड़ा करके देखने का जो है सो आप निश्चित रूप से प्रयास कीजिए, है ना।
अब जैसे कि फर्स्ट पेपर में भी हम लोग देखते हैं कि कृषि और प्रौद्योगिकी वाला जो खंड है, तो कृषि और प्रौद्योगिकी से शायद 6 क्वेश्चंस जो है सो पूछा जाता है, और जो काफ़ी स्तरीय प्रश्न होते हैं। तो बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं जिनका ये 6 का 6 ही जो है सो गलत हो जाता है ना। तो ऐसा ना हो, हर चीज़ को थोड़ा थोड़ा आपको जरूर देख लेना चाहिए, ताकि 2 4 10 नंबर का मार्जिन अगर आप फर्स्ट पेपर से उठा लेते हैं ज़्यादा, तो मेरिट में आने की संभावना आपकी जो है सो बढ़ जाएगी, भले झारखंड में कुछ एक क्वेश्चंस आप कम ही क्यों ना किए हों। तो फर्स्ट पेपर को इग्नोर नहीं करना है पूरी तरह से, है ना। ये सोचना नहीं है, ये मानना नहीं है कि भाई फर्स्ट पेपर में हम कर ही लेंगे, अभी तक जो है सो हम पढ़ते आ रहे हैं। नहीं, लास्ट आवर में जो है सो चीज़ों को समेटना बड़ा ही जरूरी होता है, फिर से एक बार सिलसिलेवार तरीके से देखना बड़ा ही जरूरी होता है। नहीं तो बहुत सारा चीज़ जो हम लोग का पढ़ा हुआ भी होता है, लेकिन रिवीजन नहीं करने के कारण एग्जामिनेशन हॉल में कंफ्यूजन होता है और हम लोग गलत करके जो है सो आते हैं। तो बैलेंस बना करके जो है सो चलिए। सेकंड पेपर मतलब झारखंड पे ही अपना 100% जो है सो ऊर्जा आपको खर्च नहीं करना है, फर्स्ट पेपर को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो ये पहला गलती था जो बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं, तो इसको आपको नहीं करना है ना। दूसरा गलती ये है कि सेकंड जो पेपर है हमारा झारखंड का, तो सेकंड पेपर का सबसे कह सकते हैं कि जटिल जो खंड है वो सीएनटी और एसपीटी एक्ट है ना। सीएनटी और एसपीटी एक्ट से करीब करीब 12 क्वेश्चन जो है सो परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो अधिकांश विद्यार्थी ये सोच रहे हैं, ये मान करके तैयारी कर रहे हैं कि सीएनटी और एसपीटी पर जो है सो हमको कमांड करना है ना। वो सीएनटी और एसपीटी पर जो है सो बहुत ज़्यादा जान लगाए हुए हैं, है ना, बहुत ज़्यादा जो है सो उस पर जो है सो ध्यान दे रहे हैं, है ना। तो झारखंड में 100 क्वेश्चंस में 12 क्वेश्चंस ही सीएनटी एसपीटी से है, बच जाता है आपके पास 88 क्वेश्चंस। तो कहीं ऐसा ना हो कि 12 क्वेश्चंस के लिए आप 88 क्वेश्चंस की बलि चढ़ा दें, है ना। मतलब ये है कि सीएनटी और एसपीटी के अतिरिक्त जो है सो अन्य जो दूसरा खंड है उस पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। सिर्फ सीएनटी और एसपीटी को लेकर के पागल आपको नहीं होना है ना। बहुत सारे लोग इस किताब से पढ़ रहे हैं, उस किताब से पढ़ रहे हैं, है ना, बहुत ज्यादा उलझे हुए हैं सीएनटी एसपीटी पर। तो एकदम जो है सो ये गलती आप जो है सो मत कीजिए, ठीक है। सीएनटी एसपीटी को जो है सो आप पढ़ लीजिए, कितनों आप पढ़ लीजिएगा, कितनों आप जो है सो समझ लीजिएगा, सीएनटी और एसपीटी के 12 का 12 क्वेश्चंस आप एग्जामिनेशन हॉल में सही नहीं कर सकते हैं, है ना। अधिक से अधिक आप 8 क्वेश्चंस कीजिएगा, 9 क्वेश्चंस कीजिएगा, फिर भी 2-3 क्वेश्चंस जो है सो आपका रह जाएगा, है ना। तो इसलिए पागल नहीं होना है ये दोनों एक्ट में, है ना। 88 पर जो है सो आपको फोकस करना चाहिए, ठीक है। सीएनटी और एसपीटी भी पढ़िए, लेकिन 88 क्वेश्चंस जो बच रहा है उस पर भी समान रूप से जो है सो आप ध्यान दीजिए। अगर सीएनटी एसपीटी का 12 का 12 ही अगर आपका गलत हो जाता है और 88 में 88 क्वेश्चंस में अगर आपका 80 सही हो जाता है, तो क्या बुरा है इसमें, है ना। तो इन चीजों को ध्यान में रख करके जो है सो काम आप कीजिए, ठीक है, बैलेंस कीजिए चीजों को, ठीक है। तीसरा गलती जो कर रहे हैं बच्चे वो ये है कि समय कम है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि किसी एक ही किताब को जो है सो आप आधार बनाइए, एक ही किताब को जो है सो बढ़िया से आप पढ़िए, है ना। हम बार बार ये कहते हैं कि 100 किताब को एक बार पढ़ने से अच्छा है कि एक किताब को आप 100 बार पढ़ें, है ना। तो ये नहीं कि मनीष रंजन भी पढ़ रहे हैं, उड़ान भी पढ़ रहे हैं, है ना, परियोजन पब्लिकेशंस की किताब को भी पढ़ रहे हैं, और भी जो है सो बहुत सारा मार्केट में जो झारखंड की किताब है सब देख रहे हैं। तो इससे आप उलझ जाइएगा, है ना। एक ही किताब को जो है सो आप बेस बनाइए, जो भी किताब आपको अच्छा लगता है उसको आप आधार बनाइए और उसी को बार बार जो है सो चीजों को जो है सो आप पढ़िए। ये आपके लिए ज्यादा जो है सो बढ़िया रहेगा, है ना। झारखंड के अतिरिक्त फर्स्ट पेपर जो है आपका, तो फर्स्ट पेपर के लिए भी अभी बहुत ज़्यादा आपके पास समय चूंकि कम है, तो टेक्स्ट बुक वगैरह तो हम लोग नहीं पढ़ पाएंगे। तो कोई भी एक जीके वगैरह की किताब को, जैसे लूसेंट के जीके को आप आधार बना सकते हैं, और भी, है ना, टॉप स्पीड के जीके को आप आधार बना सकते हैं। कोई भी एक किताब को आप आधार बनाइए और उसको एक राउंड जो है सो पूरा आप पढ़ जाइए, है ना। इसी में जो है सो बुद्धिमानी है, ठीक है। बार बार एक्सपेरिमेंट मत कीजिए, है ना, ये किताब वो किताब, है ना, पागल हुए जा रहे हैं, तो इससे नहीं होगा सिलेक्शन, है ना। कॉन्सेंट्रेट कीजिए अपने को, किसी एक किताब को ही जो है सो आपको पढ़ना है ना। देखिए मार्केट में बहुत सारी किताबें हैं,
तो देखा जाए ना तो सब किताब में एक प्रकार से समान ही मैटर है ना। दो चार फैक्ट इसमें कुछ ज्यादा है, उसमें कुछ कम है, मोटा मोटी बात जो है सो सब में वही है घुमा फिरा करके, ठीक है ना। तो एक ही किताब को जो है सो आपको आधार बनाना चाहिए, एक ही किताब को जो है सो आप पढ़िए, ठीक है। चौथा चीज जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, मतलब तैयारी के नाम पर सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बना रहे हैं, है ना, कि भाई आज जो है हम 300 क्वेश्चन 3 सेट बनाए 4 सेट बनाए, है ना, अमुक जो है सो मैंने कोर्स को हम ज्वाइन किए हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, है ना, ये कर रहे हैं, तो सिर्फ वो प्रैक्टिस ही कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सिर्फ बना रहे हैं, कंसेप्ट उनके पास है ही नहीं, है ना। तो किताब पढ़ना जरूरी है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही बना करके आप सोचिएगा कि पास कर जाएंगे पीटी, तो ऐसा संभव ही नहीं है ना। तो किताब आप पढ़िए, चैप्टर वाइज पढ़िए और चैप्टर वाइज जो है सो क्वेश्चंस को देखने का ऑब्जेक्टिव आप कोशिश कीजिए, है ना। कोई भी चैप्टर आप पढ़ लीजिए, मान लीजिए आपदा प्रबंधन आप पढ़ लिए, तो आपदा प्रबंधन से रिलेटेड जो है सो कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आप देख लीजिए कि भाई क्वेश्चंस का नेचर कैसा हो सकता है इस चैप्टर से, ठीक है। तो प्रैक्टिस में ज्यादा जो है सो पागल आपको नहीं होना है ना, कि इस सर के प्रैक्टिस कोर्स को भी ज्वाइन कर लिए, उस सर के भी प्रैक्टिस को जो है सो ज्वाइन कर लिए, है ना। तो ये पागलपंथी नहीं कीजिए, आप किताब पर जो है सो फोकस कीजिए, क्वेश्चंस वहीं से जो है सो निकलेगा, है ना। तो इन चीजों का जो है सो आपको ध्यान रखना है, कोशिश कीजिए। अगर 17 को एग्जाम नहीं होता है ना, तो हम लोग के पढ़ने का स्ट्रेटजी पूरी तरह से बदल जाएगा, है ना। क्योंकि कम समय है तो कम समय को ध्यान में रखते हुए, है ना, अभी हम लोग किसी एक किताब पर जो है सो केंद्रित हुए हैं, है ना। सलाह भी ये दे रहे हैं कि एक किताब को आधार बनाइए, फर्स्ट पेपर के लिए कोई जीके की किताब को एक राउंड पढ़ लीजिए, है ना। लेकिन अगर परीक्षा नहीं हो पाता है, तो अगर 17 को नहीं होगा तो कब होगा, तो निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि लोकसभा चुनाव के बाद हो सकता है, मई लास्ट या जून फर्स्ट में हो सकता है। तो आपके पास समय जो होगा वो पर्याप्त होगा, तो उस स्थिति में फिर जो है सो हम आपको बताएंगे कि अब आपको क्या करना चाहिए, है ना। जो अतिरिक्त जो समय मिला 2-3 महीने का, उसमें कैसे जो है सो प्रारंभिक परीक्षा के लिए आप तैयारी करें और पीटी को जो है सो आप क्रैक करें, है ना। लेकिन अभी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए आपको जो हम बताए हैं उसको जो है सो ईमानदारी से आप फॉलो कीजिए, निश्चित रूप से आपको जो है सो सफलता मिलेगा, है ना। तो आज इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक अलग विषय के साथ जो है सो आएंगे। आप लोग पढ़ते रहिए, कोशिश करते रहिए, है ना। क्योंकि कोशिश करने से क्या होता है कि कोशिश करने से हो सकता है कि आपको सफलता न मिले, लेकिन ये तय है कि जो लोग कोशिश करते हैं सफलता उन्हीं को मिलता है ना।